हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपन परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत न करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन का आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके आगामी जो पेपर होने वाले हैं ऐसे को बोले। हालांकि अभी जिसका डेट अभी कंफर्म है आपका दिल्ली पुलिस हो गया, ठीक है। तो उसके बाद आने वाली वैकेंसीज की बात करें जैसे ईपीपी हो गया है, फिर हो गया आपका एसएससी जीडी की वैकेंसी भी आपकी, जो कि आपके नवंबर तक देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तब उन्हीं के बेसिस पर हम डेली आपके सामने पे इस क्वेश्चन लेकर आते हैं, और आज भी एक अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके सामने आए हुए हैं। तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान की रचना की है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी उपन्यास गोदान की रचना की है। ऑप्शन है दिया आपको महादेव वर्मा, ऑप्शन भी दिया जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी दिया आपका अमृता प्रीतम, और ऑप्शन डी दिया आपका मुंशी प्रेमचंद। तो ये तो है आपका हिंदी का क्वेश्चन, लेकिन आगे याद क्या था, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। दिया किसकी गोदान, गोदान अगर पूछे किसके उपन्यास हैं तो आपके मुंशी प्रेमचंद के। किसकी है, मुंशी प्रेमचंद के, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे मुंशी प्रेमचंद की और सारे बुक के मतलब किताबें पुस्तक के बारे में बात करें और कौन से मतलब पुस्तक है किसकी, मुंशी प्रेमचंद की, एक हो गया आपका गोदान। इसके बाद बात करते हैं कि आपका ईदगाह क्या है, ईदगाह है, कफन है, सब किसकी है, मुंशी प्रेमचंद। कफन है, देखिए आपका निर्मला गबन क्या है, गबन। गबन के बाद बात करें तो पूस की रात गबन हो गया, ठीक है, पूस की रात हो गया। एक है आपका वरदान, एक है आपका नमक का दरोगा क्या है, नमक का दरोगा, ये भी किसकी पुस्तक है, अभी आप मुंशी प्रेमचंद। नमक का दरोगा। शतरंज के खिलाड़ी है क्या आपका रंगभूमि क्या है, रंगभूमि, ठीक। एक है आपका बूढ़ी काकी, बलिदान, एक है आपका सोजे वतन, ये सब पुस्तकें अगर पूछे किसकी हैं तो सबके मुंशी प्रेमचंद। क्या क्या हैं, एक हो गया आपका गोदान, ईदगाह, कफन, निर्मला, गबन, पूस की रात, वरदान, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, रंगभूमि, बूढ़ी काकी, बलिदान और सोचे वतन। सब पुस्तकें अगर पूछे किसकी तो आपके मुंशी प्रेमचंद की है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि तबला वादक किशन महाराज का संबंध किस घराने से है। तबला वादक किशन महाराज का संबंध किस घराने से है। ऑप्शन ने दिया आपका बनारस घराना, ऑप्शन भी दिया आपका किराना घराना, ऑप्शन सी दिया लखनऊ घराना, और ऑप्शन डी दिया आपको ग्वालियर घराना। किसकी बात कर रहा है, तबला वादक कौन, किशन महाराज। तबला वादक किशन महाराज का संबंध पूछे किस घराने से है, तो इनका घराना है आपका बनारस घराना। कौन सा घराना है, बनारस घराना, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम बनारस घराने के और लोगों की बात करें तो मतलब पूछे अगर से बनारस घराने से कौन कौन, मतलब किशन महाराज के अलावा और कौन कौन से व्यक्ति जो हैं आपके बनारस घराने से जुड़े हैं, ठीक है। देखें आपके बिस्मिल्लाह खां जो कि आपके क्या बजाते हैं, शहनाई बजाते हैं, शहनाई बजाते हैं। इनका भी संबंध किससे है, बनारस घराना से। कौन है, बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, बनारस घराने से। एक है आपके पंडित भोलानाथ जो कि आपके क्या बजाते हैं, पखावज बजाते हैं। इनका सब कौन है, पंडित भोलानाथ जो कि आपके क्या बजाते हैं, पखावज बजाते हैं, ठीक। एक है आपके पंडित रविशंकर जो कि आपके क्या बजाते हैं, सितार बजाते हैं। सितार वादक कौन है, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है, आपके
सितार वादक। इसी प्रकार एक संबंधित है आपके संतूर वादक, जो कि संतूर को जाते हैं। कौन? पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा है। कौन है? पंडित शिव कुमार शर्मा, जो कि आपके क्या कहते हैं? संतूर हैं। इसी प्रकार के आपको शास्त्रीय नृत्य कौन करते हैं? कौन सा शास्त्रीय नृत्य? कथक मतलब करते हैं कौन है? ये आपके जानकी प्रसाद। इनका भी संबंध पूछे किस घराने से है? ये सब जो है आपके पंडित बिस्मिल्लाह खां, पंडित भोलानाथ, पंडित रविशंकर, पंडित शिवशंकर और जानकी प्रसाद, ये सब किस घराने से अगर पूछे संबंध रखते हैं? ये सब आपके बनारस घराने से संबंध रखते हैं। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं? शहनाई बजाते हैं। पंडित भोलानाथ क्या बजाते हैं? आपके खवाज बजाते हैं। पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं? आपके सितार बजाते हैं। और पंडित शिव कुमार शर्मा ये आपके संतूर बजाते हैं। और जानकी प्रसाद की बात करते हैं आपके कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य कथक से संबंधित है। और ये सभी की बात करें तो सब आपके किसके कौन से घराने संबंध रखते हैं? बनारस घराने संबंध रखते हैं। क्वेश्चन पूछा तबला वादक किशन महाराज से संबंध, ये भी आपके बनारस घराने से ही संबंधित है। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ स्थित है? खजुराहो का मंदिर पूछे कहाँ पर है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन दिया आपको मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन बी दिया आपको कोलकाता बंदरगाह, ऑप्शन सी दिया आपको कोच्चि बंदरगाह और ऑप्शन डी दिया तूतीकोरिन बंदरगाह। तो सबसे व्यस्त बंदरगाह की बात करें तो कौन सा है? आपका मुंबई बंदरगाह है। कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है सही आंसर होता है। ऑप्शन बी दिया आपका कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह की बात करें तो आपका एकमात्र नदी बंदरगाह है। एकमात्र नदी बंदरगाह मतलब भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है। ठीक है, अगर पूछे किस नदी पर है तो आपके हुगली नदी पर है स्थित है। ठीक, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। ठीक, और कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, कोच्चि बंदरगाह की बात करें तो आपके केरल में है। कहाँ पर है? केरल में स्थित है। और तूतीकोरिन बंदरगाह की बात करते आपके कहाँ पर है? आपके तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में। ठीक है, और तूतीकोरिन बंदरगाह की बात करें तो भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह पूछता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है? तो आपके तूतीकोरिन बंदरगाह है। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? आपके तमिलनाडु में। एक मतलब तमिलनाडु राज्य में आपके 3 बड़े बंदरगाह कौन कौन से हैं? तूतीकोरिन है, चेन्नई बंदरगाह है। कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह है। एक है आपका एन्नौर बंदरगाह। ये 3 आपके बड़े बंदरगाह पूछे कहाँ पर हैं? तो आपके तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। और तूतीकोरिन की बात करें तो आपके भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है झावेरी बहने किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? मतलब किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? किसकी बात कर रहा है? झावेरी बहना की। ऑप्शन दिया आपका मणिपुरी, ऑप्शन बी दिया आपका मोहिनीअट्टम, ऑप्शन सी दिया आपका कुचिपुड़ी और ऑप्शन डी दिया आपका ओडिसी। किसकी बात कर रहा है? झावेरी बहना। अगर पूछे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित, पहले हम बात करें शास्त्रीय नृत्य के बारे में। टोटल भारत मतलब कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? टोटल आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। ठीक है, सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा? सत्रिया है। ठीक, टोटल आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से हैं एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, एक है आपका उत्तर प्रदेश का कौन सा है? कथक है। कथक कहाँ का? यूपी का है। कथक हो गया। ठीक है, एक है आपका सत्रिया, कहाँ का है? ये असम का है। ठीक, एक है आपका मणिपुरी। ये कहाँ का है? ये आपके मणिपुर का है। मणिपुर का मणिपुरी है। ठीक है, ओडिसी ये कहाँ का है? ये आपके ओडिशा का है। ठीक है, ओडिसी हो गया ओडिशा का। एक है आपका भरतनाट्यम ये कहाँ का? ये आपके तमिलनाडु का। ठीक है, एक है आपका कथकली। एक है आपका मोहिनीअट्टम। ये दोनों पूछे कहाँ के हैं? तो ये दोनों आपके केरल के हैं।
ठीक है, कितने हो गए? कथक, सत्रिया, मणिपुरी, ओडिसी, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम। ये कौन बचता है? एक है आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी ये कहाँ का है? ये आपके आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ये फिर से कौन सा है? कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ठीक, टोटल आपके कितने शास्त्रीय नृत्य हो गए? टोटल आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हो गए। ठीक, कथक, सत्रिया, मणिपुरी, ओडिसी, भरतनाट्यम, कथकली और मोहिनीअट्टम और कुचिपुड़ी, टोटल आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हो गए। ठीक है, तो पूछा झावेरी बहनों का संबंध। झावेरी बहने का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो आपके मणिपुरी के लिए। मणिपुरी कहाँ का है? आपके मणिपुर का है। झावेरी बहने मतलब कौन कौन से? मतलब झावेरी जमुने में आपके 4 बहने हैं। कौन सी बहन? कितने बहने हैं? ये आपके 4 बहने हैं। कौन है? एक है आपका नैना झावेरी। कौन है? नैना झावेरी, रंजना झावेरी, नैना रंजना, ठीक है, नैना रंजना, सुवर्णा। एक है आपके दर्शना। ये आपके 4 जो है आपके ये झावेरी बहने, मतलब ये 4 बहने हैं। नैना झावेरी, रंजना झावेरी, सुवर्णा झावेरी और दर्शना झावेरी, इसलिए इन्हें झावेरी बहनों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, आपके 4 बहनें जो किससे संबंधित? आपके मणिपुरी से। इनके सिवा अगर पूछे मणिपुर का संबंध किससे है? गुरु विपिन सिंह हैं, जो कि आपके इन झावेरी बहने के गुरु थे। झावेरी बहनों के गुरु अगर पूछे कौन है, तो गुरु विपिन सिंह हैं। गुरु विपिन सिंह हैं, किससे संबंध रखते हैं? मणिपुरी से। एक है आपका गुरु नलिनी सिंह है, वो भी आपके मणिपुरी से ही संबंध रखते हैं। निर्मला मेहता हैं, सविता मेहता हैं, ये सब सबका संबंध किससे है? मणिपुरी से ही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हरि के दरबारी कवि थे। हरि यहाँ पर हो जाएगा हरिशेड़। ठीक है, हरिशेड़ पूछे अगर से हरिशेड़ किस डैश के दरबारी कवि थे, मतलब हरिशेड़ किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन दिया आपका बिंदुसार, ऑप्शन भी दिया समुद्रगुप्त, ऑप्शन से दिया आपका बिंबिसार और ऑप्शन ने दिया अशोक। तो हरिशेड़ की बात करें किसके दरबारी कवि थे? तो आपके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और हरिशेड़ की बात करें तो आपके संस्कृत के कवि थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ने दिया आपको योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन भी दिया आपका हर्षाली मल्होत्रा, ऑप्शन सी दिया आपका ऋचा चड्ढा और ऑप्शन डी दिया आपका प्रकाश अम्बेडकर। तो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार 2023 कर पूछे किसे सम्मानित किया गया? तो किया आपको योगी आदित्यनाथ को, जबकि आपको वर्तमान में उत्तर प्रदेश के क्या है? सीएम है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, जिन्हें आपको कौन सा पुरस्कार मिला है? भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। हर्षाली मल्होत्रा की बात करें, तो इन्हें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 2022 में। 2022 में हर्षाली मल्होत्रा को, और 2020 में बात करें तो ऋचा चड्ढा को। प्रकाश अम्बेडकर की बात करते हैं इन्हें 2018 में मिला था। कब मिला था? 2018 में इन्हें मिला था। ठीक है, अगर पूछे 2017 में किसे मिला था? 2017 में सुश्री मायावती जी को। ठीक है, बहन कुमारी मायावती जी की, जो कि पूर्व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ठीक है, और 16 में बात करें, 16 में आपके पी.एस. कृष्णन। कौन है? पी.एस. कृष्णन। 2016 में पी.एस. कृष्णन को मिल चुका है। और काशीराम को बात करें, किसको? काशीराम को अगर पूछे कब मिला था, कौन सा पुरस्कार? भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार इन्हें मिला था आपको 2012 में। 2012 में इन्हें काशीराम को दिया गया। 2016 में पी.एस. कृष्णन को, 2017 में बात करें तो मायावती को,
और 2018 में प्रकाश आंबेडकर, ऋचा चड्ढा को 2020, हर्षाली मल्होत्रा 2022, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सीएम है, जो कि इन्हें 2023 में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? ऑप्शन ए दिया आपका लिटन, ऑप्शन बी दिया आपका रिपन, ऑप्शन सी दिया आपका डफरिन और ऑप्शन डी दिया आपका मेयो। पहले तो हम बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इसके गठन कब हुआ था? ठीक है, इसका गठन हुआ था 1885 में। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुआ था। पहला अधिवेशन की बात करें, पहला अधिवेशन भी कब हुआ था? 1885 में ही हुआ था। ठीक है, पहला अधिवेशन भी 1885 में हुआ था। पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में। कौन सा कॉलेज था? तेजपाल संस्कृत कॉलेज था। ठीक है, तो कहाँ पर हुआ था? बम्बई में। तो इसके अगर अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी थे। W.C. बनर्जी यानी उमेश चंद्र बनर्जी जी आपके क्या थे? उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, उमेश चंद्र बनर्जी जी आपके पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। होना कहाँ था? पुणे में था, लेकिन पुणे में प्लेग फैलने के कारण इसे मुंबई में हुआ था। इसमें अगर पूछे कितने प्रतिनिधियों के साथ मतलब पहला अधिवेशन समापन हुआ था, तो 72 प्रतिनिधि। कितने प्रतिनिधि थे आपके? 72 प्रतिनिधि थे। ठीक, दूसरे अधिवेशन की बात करें, कब हुआ था? पहला 85 में हुआ, दूसरा कब हुआ? 1886 में। कहाँ पर हुआ? कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। ठीक, ये आपके दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जबकि आपके पूछा तो कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। ठीक, तीसरे अधिवेशन की बात करें 1887 में। कहाँ पर? पहला बम्बई में, दूसरा कलकत्ता। मई यह होगा कब? मद्रास में। कहाँ पर? मद्रास में। कहाँ पर? मद्रास में आपका तीसरा अधिवेशन हुआ। इसके अगर अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब जिसके अध्यक्ष थे। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब, जो कि आपके भारत के पहले कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथी की बात करें, चौथा अधिवेशन कब हुआ था? 1888 में। 1888 में। पहला 85, दूसरा 86, तीसरा 87 और चौथा 88 में। ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आपके इलाहाबाद में। कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में ये हुआ था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे आपके जॉर्ज यूल। ठीक है, ये आपके पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। कौन थे? ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक, तो बात कर लेते हैं किसकी स्थापना कब हुई थी कांग्रेस की? 85 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, पहला अधिवेशन 1885 बम्बई उमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा अधिवेशन 1886 कोलकाता में दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में, इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक, चौथा अधिवेशन हुआ था आपका 1888 इलाहाबाद में, इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक, क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? तो ये तो पता हो गया कि तो गठन कब हुआ था? 1885 में। जो 1885 के जो 1885 के समय वायसराय होगा, वही आपका क्या होगा कि काल्तुन गठन के समय भी वही वायसराय रहा होगा। अगर हम लिटन की बात करें तो कब से कब तक था? तो था 1876 से 1880 तक। 1876 से 1880 तक आपका कौन था? लिटन था, सॉरी। ठीक, और रिपन की बात करते था आपका 1880 से 1884 तक। 1880 से 1884 तक। लेकिन और किसकी बात करें? डफरिन की बात करते ये था आपका 1884 से 1888 तक। 1884 से 1888 तक। और मेयो की बात करें, इसकी मेयो की बात करते थे आपका 1869 से 1872 तक। ठीक है, 1869 से 1872 तक। तो पूछा था कि
रुक जाइए 1 मिनट। क्या पूछा पूछा कि कांग्रेस के गठन के समय वायसराय कौन था। तो कांग्रेस का गठन 85 में हुआ था। लिटन की बात करें 1876 से 1880 तक, यानी यह आंसर आपका नहीं हो सकता। रिपन की बात करें 1880 से 1884, यानी ये भी आपका आंसर मतलब 1 साल पहले तक ही था। ठीक है, इसके बाद कौन आया, इसके बाद आया था आपका डफरिन, जो कि 1884 से 1850, यानी इसी के समय में जो था आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। कब, 1885 में, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है कि 18, ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। कब, 1884 1885 तक कौन था, ये था आपका डफरिन। ठीक है, मेवो की बात करें तो मेवो था आपका 1869 से 1872 तक। ठीक है, यानी मेवो भी आपका आंसर नहीं सही होगा। ठीक है, आंसर क्या हमारा सही हो गया, हमारा आंसर सही हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, मटकी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है। मटकी जो है आपके किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन ने दिया आपका असम, ऑप्शन दे दिया मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी दिया आपका बिहार, और ऑप्शन डी दिया आपका राजस्थान। ऑप्शन डी क्या दिया है, राजस्थान। तो मटकी की बात करें, मटकी कहाँ का है, आपके मध्य प्रदेश का। कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की और बात करें, मध्य प्रदेश की और लोक नृत्य की बात करें तो आपके एक आपका जवारा, जवारा है, एक है आपका फूल पत्ती, फूल पत्ती भी कहाँ का है, आपके मध्य प्रदेश का है। सैला है, सैला है। ठीक है, कहाँ का है आपको, मध्य प्रदेश। असम की बात करें, असम का सबसे प्रसिद्ध कौन सा है, बिहू है। कौन सा है, बिहू। ठीक, बिहू है। बगुरुम्बा है, क्या था, ये था आपका बिहू, एक था आपका बगुरुम्बा, बगुरुम्बा, एक आपका भोर, भोर लोक नृत्य कहाँ का है, अभी आपके असम का है। ठीक है, ओजापल्ली है, ओजापल्ली, ये सब के असम के हैं। बिहार की बात करते हैं आपका जाट जटिन, जाट जतिन, जाट जटिन हो गया, झुमरी हो गया, झुमरी हो गया, कजरी हो गया, कजरी हो गया, सोहर हो गया, क्या हो गया, सोहर हो गया, एक आपका पाइका हो गया। सब आपके कहाँ के, बिहार के हैं। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में आपका घूमर या घूमरी से बोलते हैं, क्या कहते हैं, घूमर है। काल बेलिया है, काल बेलिया है, भी आप कहाँ का है, आपके राजस्थान का है। भवई लोक नृत्य, भवई लोक नृत्य है। कठपुतली है, कठपुतली कहाँ का है, अभी आपके राजस्थान का है। फिर एक आपका चारी है, चारी लोक नृत्य। एक है आपका गैर, क्या है, गैर। ठीक, ये सबके राजस्थान का। असम की बात करें, बिहू, बगरुम्बा, भोर, ओजापल्ली। मध्य प्रदेश का मटकी हो गया, एक हो गया आपका क्या, मटकी हो गया, क्या हो गया, एक हो गया आपका मटकी हो गया, जवारा हो गया, फूल पत्ती हो गया, सैला हो गया। बिहार की बात करें, जाट जटिन हो गया, झुमरी हो गया, कजरी, सोहर हो गया। राजस्थान का घूमर या घूमरी, कालबेलिया, भवई, कठपुतली, चारी हो गया, और एक गैर हो गया। सबके राजस्थान के लोक नृत्य हैं। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए दिया आपका मास्को, ऑप्शन बी दिया आपका अस्थाना, ऑप्शन सी दिया आपको बीजिंग, ऑप्शन डी दिया आपको नई दिल्ली। ऑप्शन डी क्या दिया है, नई दिल्ली। संघाई सहयोग संगठन अगर से पूछे स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया आपको नई दिल्ली में। कब किया गया, मई 2023 में किया गया। कब, मई 2023 में हुआ है। ठीक, कहाँ पर, नई दिल्ली में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन ने दिया आपका असम, ऑप्शन पे दिया आपका मिजोरम, ऑप्शन सी दिया आपका मणिपुर और नागालैंड, ऑप्शन डी दिया आपका मणिपुर। पूछा कर से भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। टोटल आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, उससे पहला राज्य बनता है आपका गुजरात, क्या है, गुजरात है। ठीक है, गुजरात है। क्या आपका राजस्थान है,
गुजरात है, राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। इसके बाद है आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद है आपका मिजोरम, क्या है, मिजोरम, ठीक है। आपके 8 राज्यों के टोटल, आपके 8 राज्यों से कौन से रेखा जाती है, कर्क रेखा जाती है। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा के बाद करते मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा आपका वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां आपका क्या है, मिजोरम, आठवां मिजोरम है, ठीक। तो कितने राज्य हो गए आपके, 8 राज्यों से आपके जो आपकी कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो पूछा था कौन से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, असम की बात करते हैं, असम से नहीं, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, किससे जाती है, मिजोरम से, किससे, मिजोरम से गुजरती है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया टीन का प्रतीक क्या है, मतलब टीन का प्रतीक क्या है। ऑप्शन दिया आपका SN, ऑप्शन बी दिया आपका SI, ऑप्शन सी दिया आपका TA और ऑप्शन दिया आपका TI। तो SN की बात करते इसे किसका प्रतीक है, आपका टीन का प्रतीक है, ठीक है। SI की बात करते किसका है, सिलिकॉन का है, किसका है, सिलिकॉन का प्रतीक क्या है, SI। TA की बात करते तो टेंटलम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, टेंटलम। और TI की बात करते तो टाइटेनियम, टाइटेनियम, ठीक है। तो टीन के लिए क्या हो गया, S, यानी इसी प्रकार पूछा जाता है कि आपका PB, जिसे क्या कहते हैं, लेड, ठीक है। एक है आपका HG, क्या है ये, पारा, ठीक है। Na, इसे कहते हैं आपका सोडियम, फिर एक बात करें, एक होता है K, जो कि फिर से पोटेशियम कहते हैं, K से सब पोटेशियम हो जाएगा, P भाग जाते हैं, क्या है ये, पोटेशियम है, ठीक है, पोटेशियम। ये सब आपके क्या है, सबके प्रतीक हैं। SN टीन, SI सिलिकॉन, TA टेंटलम और TI आपका टाइटेनियम। PB की बात करें तो लेड, HG की बात करें तो पारा, और Na की बात करें सोडियम, K की बात करें तो पोटेशियम, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था। ऑप्शन दिया 1928, ऑप्शन बी दिया 1922, ऑप्शन सी दिया 1956 और ऑप्शन डी दिया 1920। अगर बात करें भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अब तक कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, टोटल आपके 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने टोटल आपके 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो पूछा पहला स्वर्ण पदक अगर पूछे इन्होंने कब जीता था, नहीं जीता था तो 1928 में, ठीक है। अगर हम स्वर्ण पदक की बात करें तो इन्होंने 1928 से 1956 तक इन्होंने टोटल आपके 6 पदक जीत चुके थे, 6 स्वर्ण पदक, ठीक है। 6 स्वर्ण पदक कब से कब तक जीते थे, 1928 से 1956 के बीच इन्होंने टोटल आपके मतलब 1928 से 1956 तक इन्होंने 6 स्वर्ण पदक आपके जीते थे। कितने, 6 स्वर्ण पदक, 6 स्वर्ण पदक आपके जीत चुके थे। और अगर पूछे 7वां की बात करें तो इन्होंने टोक्यो में जीता था। कब, 7वां आपका 1964 में, कहाँ पर, टोक्यो में जीता था। 8वां की बात करें तो 8वां जीता था इन्होंने मॉस्को, कब, 1980 में। ये आपके 6 पहले हुआ 1928 से 1956 तक। 7वां की बात करें तो टोक्यो 1964 में, और 8वां की बात करें तो मॉस्को 1980 में इन्होंने स्वर्ण पदक, यानी टोटल कितने स्वर्ण पदक, 8 स्वर्ण पदक ओलंपिक में किसने, पुरुष हॉकी टीम ने जीत चुके हैं, ठीक है। अब पूछा था पहला कब जीते थे, 1928 में। कौन सा था, कहाँ पर हुआ था, एम्स्टर्डम, 1928 के एम्स्टर्डम में इन्होंने 1928 में अपना पहला मतलब अगर कुछ पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे। कब, 1928 में। अगर उसमें कप्तान कौन थे हॉकी के, उसमें कप्तान कौन थे,
1928 में पूछे हॉकी के कप्तान कौन थे? जैसे आपके जयपाल सिंह मुंडा। कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा जो थी आपके 1928 के एम्स्टर्डम के कप्तान थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है? निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है? अगर पूछे कितने राज्य हैं जिसमें दो सदन हैं? टोटल आपके 6 राज्य हैं। टोटल आपके 6 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। तेलंगाना है। ठीक है। आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। इसके बाद आपकी बात करते हैं बिहार है। कौन है? बिहार है। कर्नाटक है। फिर आपका महाराष्ट्र। टोटल आपके 6 राज्य जहाँ पर आपके विधानमंडल, जहाँ के आपके विधानमंडल में 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद है। ठीक, अगर पूछे विधान परिषद कितने राज्यों में? आपके 6 राज्यों में है। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो पूछा निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है? तो गुजरात में नहीं है, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किस नदी को व्याथ है? ठीक है, क्या व्याथ नदी भी कहा जाता है? ऑप्शन नदी आपका झेलम, ऑप्शन बी दिया आपका जाकार, ऑप्शन सी दिया आपका तवी और ऑप्शन डी दिया आपका श्योक। ऑप्शन डी क्या दिया है? श्योक। तो अगर पूछे व्याथ नदी के नाम से किसे जाना जाता है? कौन सी नदी है? व्याथ नदी के नाम से किसे जाना जाता है? झेलम को जाना जाता है। व्याथ के नाम से झेलम नदी को जाना जाता है। जकार की बात करें तो जास्कर नदी, मतलब जकार को क्या कहा था? जास्कर को ही आपको जकार नदी भी कहा जाता है, जो कि आपको जकार नदी अगर पूछे कहाँ बहती है? आपको लद्दाख में बहती है। ये कहाँ बहती है? लद्दाख में आपको कौन सी नदी? जकार नदी बहती है। तवी की बात करते हैं आपके चिनाब की सहायक नदी। किसकी? चिनाब नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तवी नदी जो है आपकी चिनाब नदी की सहायक नदी है। ठीक, और श्योक नदी की बात करते हैं आपके कश्मीर में बहती है। कहाँ पर बहती है? ये आपके कश्मीर में बहती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, बाईफोकल लेंस पहनने वाले लोगों में होता है। ऑप्शन दिया आप दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी दिया आपका निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी दिया आपको जरा दूरदृष्टि दोष और ऑप्शन दिया मोतियाबिंद। बाईफोकल लेंस पहनने वाले लोगों में क्या होता है? जरा दूरदृष्टि दोष होता है। जिनमें आपके दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष दोनों होता है, उसे क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो बाईफोकल लेंस वही पहनते हैं जिन्हें जरा दृष्टि दोष होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया आपकी, छठे हिंद महासागर सम्मेलन यानी IOC। ठीक है, IOC इंडियन ओशियन कमीशन का मेजबान देश कौन है? ऑप्शन दिया आपका बांग्लादेश, ऑप्शन बी दिया आपका संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी दिया आपका सिंगापुर और ऑप्शन डी दिया आपका भारत। तो छठे हिंद महासागर सम्मेलन IOC का मेजबान देश अगर पूछे कौन है, तो ये आपके बांग्लादेश है। कहाँ पर हुआ था? ढाका में। कहाँ पर? ढाका में हुआ था। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया, राजकोषीय घाटा का क्या अर्थ है? राजकोषीय घाटा का क्या अर्थ है? ऑप्शन दिया सरकार द्वारा एकत्रित कुल राजस्व, ऑप्शन बी दिया सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर, ऑप्शन सी दिया सरकार का कुल व्यय, ऑप्शन डी दिया सरकार द्वारा ली गई कुल उधार राशि। ठीक, तो राजकोषीय घाटा का अर्थ मतलब होता है, क्या होता है? तो होता है सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है? आपको राजकोषीय घाटा कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि WHO ने किस वैश्विक बीमारी या महामारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर किया है? ऑप्शन दिया आपका मंकी पॉक्स, ऑप्शन बी दिया आपका लंपी वायरस, ऑप्शन सी दिया आपका ब्लैक फंगस और ऑप्शन डी दिया ए व बी दोनों। तो WHO ने अगर बात करें इन्होंने किसे, मतलब कौन सी बीमारी या महामारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर किया है? आपके मंकी पॉक्स को। किसको? मंकी पॉक्स को इन्होंने इमरजेंसी से बाहर किया है। कब किया था? मतलब उसकी घोषणा कब की था? 4 मई 2023 को
इसकी घोषणा किए थे। कब? 4 मई 2023 को इसकी घोषणा किए थे। ठीक, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक जो है आपका चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत किया गया? ऑप्शन दिया भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी दिया HDFC बैंक, ऑप्शन सी दिया आपका ICICI बैंक, ऑप्शन डी दिया कॉर्पोरेशन बैंक। ये भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, SBI, ठीक है, इसे कहते हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, ठीक है, ये क्या आपका कॉर्पोरेशन बैंक है, यानी ये कॉर्पोरेशन बैंक। ठीक, तो कौन सा जो बैंक है जो आपका चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो ये आपका भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI। ठीक, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब आप शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तभी अधिक लोगों के यहाँ ये आपका कंटेंट जो आपका पहुँच पाएगा। ठीक, तो आपसे यही गुजारिश है कि आप मतलब अगर सेशन अच्छा लगे तभी आप लाइक करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।